मैं गारंटी देता हूं एक नौकरी सरकारी निकाल के तुम नहीं दिखा सकोगे। लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे हंसी आती है। सरकारी नौकरी वाला लड़का हो जाता है, अरे सरकारी नौकरी, लेटरिंग साफ करने वाला सरकारी नौकरी चलेगा क्या? थैंक यू बच्चों। मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों से सजेशन मांगा था। 3 टॉपिक्स थे मेरे पास, आप लोगों ने सभी टॉपिक्स पे कमेंट किए, बट जो सबसे ज्यादा कमेंट हुआ जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है द गैप ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। बात तो एजुकेशन की हुई, बट मैं इसमें ट्राई करूंगा कि हमें पढ़ लिख लेने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, इस पॉइंट को भी टच करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा। अगर आपको गैप जानना है हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है जिसकी वजह से लोग पढ़ने लिखने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो बस आप पढ़ने लिखने वाले बच्चों से एक सवाल पूछना कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। कुछ बोलेंगे कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा है, कुछ बोलेंगे स्कूल जाना शिक्षा है। आप समझ रहे ना मेरी बातों को। 10 बच्चों से आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, 7 बच्चों के पास इसका सही जवाब नहीं है, जो कि वो बचपन से ही शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाने की प्रक्रिया। आज 4G का 5G का जमाना है, आप चीजों को सर्च कर सकते हो। अब बात आती है कि जहां पे हम बचपन से शिक्षा ले रहे हैं और शिक्षा का ही मतलब नहीं पता। आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ही समझ आ रही होगी कि गैप क्या है, क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में, रटने का काम हो रहा है। और इसमें मैं एक बुक का नाम बोलता हूं आप लोगों को, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए ना वो बुक जहर है, गेस्ट पेपर। जी हाँ, एग्जाम्स में जो बच्चे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं ना, उनको पूरा चैप्टर्स के बारे में पता ही नहीं होता। मैं बोलता हूँ साल में 365 दिन होते हैं, अगर 100 दिन भी छुट्टियों के निकाल ले। मैं अपने एक स्टूडेंट को समझा रहा था, एक बुक में कितने चैप्टर्स होते हैं, तो 15 चैप्टर्स होते हैं सर बोलते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि 15 चैप्टर्स प्रिपेयर करने में 45 दिन लग जाते हैं, 45 दिन करके 3 हिंदी इंग्लिश साइंस पे हम लोग ले लेते हैं और बाकी चैप्टर्स पे 30 दिन का भी समय ले लेते हैं ना, तो एक साल में काफी अच्छे से पूरे चैप्टर को हम समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट पेपर से महीने के लास्ट 2 महीने में तैयारी करते हैं। और गेस्ट पेपर से जो बच्चे पढ़कर तैयारी करते हैं, उनको ये तो पता होता है कि राम की पत्नी का नाम क्या था, राम के बेटे का नाम क्या था, हनुमान किसके भक्त थे। लेकिन जब उनसे पूछ लिया जाए कि रावण के कितने भाई थे, रावण के कितने बेटे थे, तो उनका सर चकराने लगता है। और मैं बता रहा हूं कि मैं बहुत लोगों से जब ये चीजें देखता हूं और सुनता हूं, तो मैं उनको समझाता हूं कि आप गिने चुने क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हो ना, तो आगे जाके जब आप नौकरी, देखिए पॉइंट आ गया, हम पढ़ लिख के भी नौकरी क्यों नहीं ले पा रहे, पढ़ लिख के भी नौकरी क्यों नहीं ले पा रहे। हाँ सर, अब आपने सही क्वेश्चन किया, आप अभी एकदम दिल की बात कह दी। तो ध्यान से सुनो इस पॉइंट को, पढ़ लिख लेने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं ले पा रहे, ये क्वेश्चन और ये सोचना ही गलत है। पढ़ लिख कर नौकरी ही क्यों लेना है? क्योंकि सर अगर सेटल्ड होना है ना, सर अगर अच्छा कमाना है तो नौकरी करना पड़ेगा। अरे नहीं, आपके दिमाग में ये डाला गया है। सुने होंगे ना कि मेरा बेटा पढ़ लिख के एक अच्छा नौकरी कर ले, बस जीवन में और क्या है। पिताजी बोलते हैं, माँ बोलती है कि बेटा जब पहली सैलरी मिलेगी तो भगवान को चढ़ाना और एक अच्छी साड़ी लेते आना, नौकरी मिलेगी। फिल्मों में देखते हो, माँ मुझे नौकरी मिल गई। हर जगह पे नौकरी नौकरी नौकरी। जितने भी इस वीडियो को देख रहे ना, मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल में हाथ रख कर बताओ, इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ के पास पहुंचने वाली, अगर सबको नौकरी चाहिए तो क्या पॉसिबल है नौकरी मिल पाना? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सरकार में नौकरी कम हो गई, फलना सरकार में नौकरी अच्छी थी। अरे आप जितनी नौकरी सोच रहे हो, अगर सरकार उतनी नौकरी भी दे देना तो भी आपको कम ही लगेगा।
क्योंकि इतना नौकरी दे पाना पॉसिबल ही नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़ी गैप है, जहां पे बच्चों को नौकरी के लिए तैयार कराया जाता है, बल्कि ये के लिए नहीं कि आप कैसे आगे जाके सफल और तरीकों से बन सकते हो। मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है ना? नौकरी करना अच्छी बात है। अब देखो, नौकरी से मेरी कोई लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है स्कूल में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए। आज गवर्नमेंट जॉब की इतनी ज्यादा क्रेज है, मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है आपके पास नौकरी क्यों नहीं है? आप जरा आपके पास पढ़ने वाले 8, 9, 10 के बच्चों को पूछिए उनसे कि एसएससी क्या होती है, यूपीएससी क्या होती है, जेपीएससी क्या होती है। 10 में से 8 बच्चों को पता ही नहीं है एसएससी में किन किन रैंक्स में एग्जाम्स होते हैं और उसको होने के बाद कौन कौन सा जॉब पा सकते हैं, नहीं पता है उनको। ये फॉल्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि बनना क्या है बच्चों को सिखाया नहीं जा रहा है। हर 6 महीने में मोबाइल अपडेट हो जाता है, बच्चा छोटा से बड़ा हो जा रहा है, साल बीत जा रहे हैं, लेकिन सिलेबस पढ़ाने का तरीका वही है, अपडेट नहीं हो रही है पढ़ाने का तरीका। मुझे लगता है ना कि बच्चों को, अगर कॉमर्स की बात की जाए, पढ़ाई में कॉमर्स की बात की जाए, तो कॉमर्स हम लोगों को यह समझा जाता है कि बिजनेस के लिए कॉमर्स को करना है। स्कूल में, कॉलेजेस में मतलब कॉमर्स करना है किस लिए? बिजनेस के लिए। आर्ट्स का क्या मतलब है? कला। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है। कॉमर्स में प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाने सिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कॉमर्स लेने वाले बच्चों को ना कि सिर्फ बैलेंस शीट जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाओ, बट एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड ऑन करो जिसमें आप केस स्टडी दो, बिजनेस की सेल सिखाओ, बिजनेस क्या है ये सिखाओ। अगर आर्ट्स की बात हो रही है तो वहां पे कला को कैसे आपके अंदर के टैलेंट को निखारा जाए, वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड ऑन कीजिए। वरना 22 साल तक बच्चे पढ़ेंगे, कोई एम नौकरी करनी है, मैं गारंटी देता हूं एक नौकरी सरकारी निकाल के तुम नहीं दिखा सकोगे। लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे हंसी आती है। भाई सरकारी नौकरी कौन से पोस्ट ये तो बताओ, या फिर आपको भी नहीं पता कि किस पोस्ट पे तैयारी करनी है। मैं गारंटी देता हूं बोकारो नहीं जा पाओ। अरे बोकारो जाना कहां है? सरकारी नौकरी में तैयारी क्या करनी है आपको पता है? या फिर आप भी यही किए कि कभी बैंकिंग का फॉर्म भरे, कभी रेलवे का फॉर्म भरे, कभी इनकम टैक्स का फॉर्म भरे और लास्ट में दुकान लेके बैठ गए। होता है ना, 22 साल तक तो पता ही नहीं कि करना क्या, ग्रेजुएशन हो गया हंसते खेलते, उसके बाद पता चला रही भाई नौकरी करनी है, फॉर्म निकला है भर दो। उसके बाद आज फलना का फॉर्म भरे, कल ढिमका का फॉर्म भरे। 30 साल तक फॉर्म ही भरते भरते जीवन चला गया। लास्ट में क्या किए? जीवन तो चलाना, एक दुकान खोल के बैठ गए। जीवन भर आपने पढ़ाई की नौकरी पाने की, सॉरी पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की जाते अच्छे से तो पा जाते। जीवन भर आपने कोशिश की नौकरी पाने की, लास्ट में आप दुकान खोलकर बैठ गए और आप बोलते करते क्या है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस का भी नहीं पता है आपको। आपको पता है बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है? आपको पता है सोलोप्रेन्योर क्या होता है? आपको पता है वुमेनप्रेन्योर क्या होता है? पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो पता करने की जरूरत है। आप सुबह 8 बजे जा रहे हो, रात को 9 बजे आ रहे हो, इससे अच्छा आप नौकरी ही कर लेते सर। और ये चीजें खुल के बतानी चाहिए हमारे बच्चों को। ये गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये समझाया नहीं जा रहा। सबको नौकरी नौकरी करो बोल रहा जा रहा है, और नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है। कितनी सारी नौकरियां निकल के आ रही है, वो उनके बारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में समझाना जरूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा साइंटिस्ट और ना जाने कितनी ही ऐसे फील्ड निकल के आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटिंग और कितने सारे, और सब बहुत अच्छे खासे सैलरीज है। मगर दिक्कत तो ये है कि उनको पता ही नहीं है। कंप्यूटर जब शुरू निकली थी ना, तो लोगों को पता ही नहीं था कि कंप्यूटर में जॉब अच्छे से हो सकता है। और जब तक पता चली तब तक पता चला एक वैकेंसी वो फुल हो गई है लोगों की। तो यही हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, यही गैप है कि सही जानकारी नहीं मिल रही है।
मुझे लगता है कि शिक्षकों को भी अपडेट करने का जरूरत है। सिर्फ किताबी पढ़ाई से बच्चा नहीं आगे बढ़ पाएगा। समाज में क्या 2023 में चल रहा है उसके बारे भी उनको बताना जरूरी है, वरना बच्चा को तो ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी नहीं पता चलता कि उसको बनना क्या है, और बेरोजगारी बढ़ते चली जाती है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों ने अंत तक देखी होगी, आप लोग देख लिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग ने गैप जो सोसाइटी एजुकेशन सिस्टम का है वो समझ लिए होंगे। मेन गैप है अच्छे तरीके से सिखाने का अभाव, चीजों को अपडेट नहीं हो रहा। चाय की दुकान चलाते थे हमारे 4 नंबर में भैया जी, एक MBA भैया वाले, अपडेट किए अपने आप को। और जितने स्टूडेंट है ना, मैं उनसे बस 2 ही चीज बता रहा हूं अगर आपको जीवन में सफल होना है। एक, हर जगह से सीखने का ट्राई करो, और दूसरा, खुद को अपडेट करो। खुद को मतलब खुद के दिमाग को अपडेट करो, वो पुरानी सोच को बदलो। मेरी बातें समझ आ रही है ना? उस पुरानी सोच को बदलो और चीजों के डीप तक जाओ। माँ बाप भी बोलते हैं ना, लड़की का जब रिश्ता देखने आता है तो सरकारी नौकरी वाला लड़का हो जाता था। अरे भाई, सरकारी नौकरी, लेटरिंग साफ करने वाला सरकारी नौकरी चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो आपको तो खुद नहीं पता है कि सरकारी नौकरी में किस पोस्ट में होना चाहिए, आपका बच्चा बनेगा क्या? आप भी बच्चों को ये बोलते हैं कि सरकारी नौकरी एक बार निकाल लो, नौकरी निकाल। अरे इस तरह लोग पागल हो गए हैं इस भीड़ में कि बाकी चीजों को तो वैल्यू ही नहीं देते। और ये आपके बच्चों के भविष्य बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर मेरे वीडियो माँ बाप तक जा रही है तो क्या नौकरी की आशा करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से तैयार करना आपका फर्ज है कि अगर वो चीजें नहीं भी होती है तो मेरा बच्चा तैयार रहे जीवन की लड़ाई लड़ने को। और ये शिक्षा का असली मतलब है, जीवन के लिए तैयार होना। प्रत्येक साल जो एग्जाम होती है ना, प्रेशर्स दिया जाता है ना बच्चों को, वो लाइफ के प्रेशर से हैंडल दो हाथ करने के लिए दिया जाता है। समझ रहे ना? फेलियर अगर कागज के टुकड़े से हो गए ना तो जीवन, वो बोलते हैं ना कि एक बार आमिर खान ने स्टेटमेंट दिया था, ये कागज के टुकड़े मेरा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कि पढ़ो नहीं, पढ़ो। और जो गैप है, अगर ये मेरी वीडियो आप लोग अधिक से अधिक टीचर के साथ जरूर शेयर करें, ताकि टीचर्स अपडेटेशन लाए अपने अंदर, पढ़ाने की क्षमता को, और ये वीडियो दूर दूर तक जा सके। थैंक यू बच्चों।